बिहार में आरजेडी की सरकार थी। आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं कह रहा हूँ झूठ ना बोला जाए, ना झूठ परोसा जाए। मैं कह रहा हूँ नीति आयोग के एजेंडे में चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वितरण को लेकर बातचीत। तो क्या पता थी तो क्यों बता गई आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मैं यही जानना चाहता हूँ। इस देश में ये मोदी जी है कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी है, ये मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट पावर मीडिया में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं ऑडियंस वीज और कंचना यादव। दोस्तों ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और उनके सवालों का जवाब देते हुए नहीं आ पाती। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में ये दिखाया गया है कि कंचना यादव आज तक क्या क्या की वो सब बताया जा रहा है। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों इसको समय बर्बाद नहीं करते और इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ना बनाया जाए, बस बाकी आप बढ़िया। मेरी बात कोई झूठ है तो प्रतीक जी आप भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने कहा पकड़ सकते हैं। इन्होंने यही कहा जब हमने मांगा नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं 26 करोड़ परिवार हैं और 44 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गया तो हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मिल गया। ये इतना बड़ा झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है, अभी इन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं दे पाए थे। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव थे, 32,000 गांवों में बिजली थी। और अगर हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 60 साल का तो उसके अंदर 11,500 गांव को पर ईयर बिजली दी गई है। और इनके समय पे केवल और केवल 1400 गांव। आलो जी अब यहां पे हम टोकेंगे। आप बताइए, आप रुकिए यहां पे हम टोकेंगे। बताइए। नहीं रुकिए, मैं आप तैयार हूं आपका उत्तर देने के लिए। मैं बिल्कुल, मैं झूठ पकड़ दूं। मुझे ये बताइए वाजपेयी जी, मलूक साहब, सारे लोग मौजूद हैं, मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए। जो नीति का तो आप ही ने था, नीति आयोग की जो बैठक हुई उसका एजेंडे में क्या था? देखिए मैं वहां पर नहीं था। मैं बताता हूं, एजेंडा डिस्क्लोज मैं बताता हूं उसके एजेंडा मैं बताता हूं। अरे मैं बताता हूं। आप मैं पहले मेरे आंकड़े को काटिए कि मैंने बिजली का आंकड़ा गलत दिया है। नीति आयोग का एजेंडा हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या बताएंगे? इनको नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता, पूरे देश को पता है। अब मैं बताता हूं आपका। अरे भाई देखिए, प्रतीक जी नीति आयोग का एजेंडा नहीं पता और झूठ बोलने लग रहे हैं। प्रतीक जी ये झूठ जो परोसा जाता है, अपोजिशन कोई बोलने परोसा जाता है लाल किले की प्राचीर से। आप परोस रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े देश के अंदर। सर मैं यही कह रहा हूं, झूठ ना बोला जाए, ना झूठ परोसा जाए। मैं कह रहा हूं नीति आयोग के एजेंडे में चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिजली वितरण को लेकर बातचीत। तो क्या पता थी तो क्यों बता गई आप क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? मैं यही जानना चाहता हूं क्यों नहीं गए? जी क्या कहती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं देखिए मैं आलोक पिछले 3 महीने गजब बेइज्जती है के अंदर बहन पूरे बिहार के अंदर की पता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बहन ये सवाल नहीं था कि बीजेपी के शासनकाल में बिजली आ रही है या आरजेडी के, मैं ये सवाल ही नहीं था बहन ये था कि जब कल आपका पोता होगा तो क्या वो भी यही रोएगा? सवाल ये था। इस मुल्क की उन्नति के लिए हम क्या आज की क्लास में जाएंगे या आज के क्लास में जाए बगैर मेरा काम चल जाएगा? अगर मेरा आज के क्लास में जाए बगैर काम चल जाएगा, हमें आपकी मीटिंग में अटेंड ही नहीं करनी, हमें आपके यहां जाना ही नहीं, तब तो ये बहस का ही मतलब बेकार हो। और उस हिसाब से तो मैं गोदी मीडिया हो गया फिर। हाँ जी, क्या जी फिर से बोलिए। ये भगोड़े कहे नहीं ये भी नहीं, ये शब्द बिल्कुल खराब है ना, विपक्ष के लिए बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं ये भी नहीं कहिए ये इनको। देखिए बहन जी एक बात सुनिए, इस मैंडेट को 24 का मैंडेट वो कह रहे हैं लोग प्लांटेड है, बताइए 24 का कोई बात नहीं। मैंने तो मना कर दिया ना, ये शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे विपक्ष के लिए, ना मैं लूंगा। मैंने कहा 24 का मैंडेट या तो आप नहीं समझ पाए या ये नहीं समझ पाए या ये मुल्क क्या सोच रहा है ये नहीं समझ पाए। मलूक जी
मलूक जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, विपक्ष के लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं एनडीए के लोग, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, और अगर एंकर ने कह दिया कुछ भी सच्चाई तो कहेंगे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। समझ नहीं आ रहा। देखिए, दो विपक्ष में से खड़े आरजेडी और कांग्रेस, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को जलेबी और पकौड़े दे दिए, और आरजेडी के लालू प्रसाद जी राबड़ी जी ने कहा कि बिहार को देश को 5th इकोनॉमी बना दी है। और ये मोदी जी हैं जिन्होंने ब्रिटिश एरा से भी ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी ला दी इस देश में। ये मोदी जी हैं कि हमारा बजट 48 लाख करोड़ का है, लेकिन 2024 और 25 के एंड तक, वित्तीय वर्ष के एंड तक हमारे ऊपर कर्ज 181 लाख करोड़ का हो जाएगा। हमारा जितना बजट है उससे 4 गुना ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज हो जाएगा। ये मोदी जी हैं, ये मोदी जी हैं कि हमारा 48 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्याज में दिए जाएंगे, और वो मूलधन में नहीं, ब्याज में दिए जाएंगे। और ये मोदी जी हैं, इसलिए मोदी जी का गुणगान इतना मत करिए। और बिहार को जो बजट मिला उसको बता दो, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट पहले से आवंटित थे, पास थे, और पैसा ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार फैसिलिटेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो मनी बोरो कर सके, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, चाहे जहां से वो मनी बोरो कर सके, और वो घाटे में जाएगा। राज्य के फिस्कल डेफिसिट वो केंद्र सरकार के घाटे में नहीं होगा, वो राज्य बिहार सरकार के घाटे में होगा। कल का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर ये कर्ज होगा। ये नीतीश कुमार जी ठीक, मैं आप जवाब देंगे। कंचना जी से है, अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेस पैरिटी क्या है और CPI इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है, इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं, आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूछा, उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांग पाओगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं, मेरे को भागने की बात कर रही है, खुद तो यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी। हम यहाँ खड़े यही दिक्कत है। आप भागना चाह रही है, कहाँ जाएंगी? आप कहाँ जाएंगी? नहीं खड़े रही है। हमने आंकड़े पूछ कहीं लिए कहते ना, तो आप भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान, ये भी छोड़ देंगे मैदान। हम तो कह रही है कि हमारे कंचना, आप बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, पढ़ी लिखी डिबेट करती हैं, अच्छी डिबेट करती हैं, रिस्पेक्ट है आपकी जी। नहीं, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। पहले इनको मौका देंगे, उसके बाद हाँ, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए उस सवाल पे जी। अगर सवाल पे बोलना है तो बोलिए। इनके सवाल जवाब कहां से बोलेंगे? मेरे को थोड़ा मौका दीजिए। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं, 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई। आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, US, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है, यह बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात, मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन की बात समझते हैं वो। और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लग गए आप में से कितनों को मिला? मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है। इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने इस साल मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। पर आंकड़ों की बात करनी है तो इतना बता दीजिए, 3 आंकड़े पूछ रहा हूं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आपने कितनों को निकाला था? 3 करोड़ घर हमने दिया, आपने कितनों को दिए थे? 2.86 करोड़ लोगों के घर में हमने बिजली पहुंचाई, आपने कितनों की पहुंचाई थी? आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की सरकार ताकत रख रही है, इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए नहीं कि उनको राशन चाहिए, इसलिए ताकि राशन की चिंता के बगैर वो अपने पैसे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। आपने कितनों को किया था? ये झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे और विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद खड़े होकर कहेंगे हम जानकार हैं। आलोक जी, वाह क्या जानकारी है, बड़ी जबरदस्त। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो 5 किलो राशन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे कंचना यादव और ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर कंचना यादव बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी तक मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों और इस तरह नए नए डिबेट इस चैनल पर लाते रहेगा। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।